मेरा ऐसा मानना है कि एक्टर को हरफन मौला होना चाहिए। आपको पब्लिक से जुड़ना आना चाहिए। क्या होता है कि आपका अगर तलफ़ुज़ सही हो गया, तलफ़ुज़ उच्चारण, लेकिन आपकी क्लैरिटी मिस हो जाती है। आप सही शब्द का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन पता लग रहा है कि स्पष्टता गायब हो गई आपकी कहीं पे भी, ठीक है। स्कूल होता है लेकिन होता है स्कूल, ई क्यों लगा दिया भाई आपने? किसने बोला स्कूल बोलो? स्कूल, आपको वो आधा से बोलना तो ऐसे ही बोलना है ना। स्टाफ, स्टाफ नहीं बोल सकते, तो ये भी हमारी एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। को पब्लिक से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप पर्दे के पीछे हों तो ही, आपको पर्दे के पीछे भी ऑडियंस की नब्ज़ का पता होना चाहिए कि मैं कैसे नब्ज़ उनकी पकड़ सकता हूँ, कि मैं उनके दिलों में उतर जाऊँ। आप जब ऑडिशन देंगे, जब आप सही बोलेंगे कि हे प्रभु क्षमा प्रार्थी हूँ, तो उनको लगेगा ये तो सही बोल रहा है, सही है ना। और एक बोलेगा हे प्रभु क्षमा प्रार्थी हूँ, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, तो उनको लगेगा कौन, किसके हक में ज़्यादा नंबर जाएंगे? जो क्षमा बोलेगा, राइट। तो क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन प्लस क्लैरिटी, समझ में आया? दोनों अपना शॉर्ट भी अगर दे रहे हैं और अगर आपको लगे कि नहीं ये गलत शब्द गलत लिखा हुआ है, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप खुद उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। आप उसको करेक्ट करके बोलिए। अगर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर को देखा कि अरे इसने तो मतलब मेरे इसको और सही कर दिया, तो इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा। ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों किया, ठीक है, बल्कि वो कहेंगे, वो बोलेंगे बेफिक्र हो जाते हैं, छोड़ो इन पे, वो तो खुद ही कर लेगा। वो होना चाहिए एक्टर के लिए इम्प्रेशन, कि वो तो इतना वो है कि वो सब चीज़ों को संभाल लेगा। तो आपके पास जब स्क्रिप्ट लिखी आती है, ऑडिशन के लिए जब आपके पास स्क्रिप्ट लिखी आती है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक्स हों, हो सकता है किसी शब्द के नीचे नुक्ता नहीं लगा हो, बिंदी नहीं लगी हो, कुछ भी है, तो आपको वो आपके रियाज कराने, प्रैक्टिस कराने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आएगा, आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप ऑडिशन का वो देखें, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, उसको गौर से पढ़ें। कोई मीनिंग नहीं आता तो आप उसको मीनिंग देखिए, मीनिंग समझने के बाद फिर आप पहले रट्टा मारिए, बाय हार्ट किसी चीज़ को कीजिए। उसके बाद जब आप बोलना शुरू करेंगे तो एक्सप्रेशंस खुद ब खुद आते हैं, खुद ब खुद, ठीक है। तो हमें शब्दों को सही पहचानना भी ज़रूरी है, केवल मात्राएं, वर्णमालाएं यही नहीं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे शब्द लिखा है वो गलत तो नहीं हो गया। ये मैं ऑडिशन की उसकी कह रही हूँ, बाद में तो आप जो राइटर बैठा हुआ तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नुक्ता, ठीक है, वो नुक्ते का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके उर्दू के लफ्ज लड़खड़ा जाते हैं, आप उनके साथ वो ऐसे ऐसे चलते, वो गिर जाएंगे आपके। और अगर हम ये कहें कि हमें उर्दू के अल्फाज से कोई मतलब नहीं है, तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि हिंदुस्तानी जो जबान है वो आजकल की ऐसी जबान है कि हिंदी उर्दू के बगैर नहीं बोली जा सकती, उर्दू हिंदी के बगैर नहीं बोली जा सकती। और बॉलीवुड में, हमारी हिंदी फिल्मों में जो सबसे ज्यादा काम पड़ता है वो हिंदी और उर्दू के शब्दों से पड़ता है। आप अलग ही नहीं कर सकते, हमें ये अब तो आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते कि कौन सा हिंदी का शब्द है, कौन सा उर्दू का शब्द है। आप बोलेंगे कि मैं सुबह तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, मैं प्रातः 5 बजे उठता हूँ, कोई बोलता है ऐसे? नहीं बोलता ना। तुम मेरा इंतजार करना, यही बोलते हैं ना, बोलते मेरी प्रतीक्षा करना, ये बोलते हैं ना। ये थोड़ी बोलेगा कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं पुनः तुमसे मिलूंगा, मैं फिर से तुम्हें मिलूंगा, ठीक है। सुबह को सुबह ही बोलते हैं, कोई प्रातः, शाम को शाम बोलते हैं हम लोग। तो उर्दू के अल्फाज इतने हमारे उसमें घुल मिल गए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। और जो हमारी जबान में शामिल हो चुके हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुके हैं, कम से कम हमको उनको तो सही बोलना आना चाहिए। क्योंकि अमूमन 90% डायलॉग जो बनते हैं, 90% डायलॉग वो वही होते हैं जो हम जबान जो रोज की बोलते हैं। सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लिटरेरी कैरेक्टर अगर कोई ले लिया, किसी खास बैकग्राउंड का ले लिया, पीरियड ड्रामा कोई ले लिया, वो जबान टिपिकल जबान वहां की उस दौर की तब बोली जाती है। आज की जबान तो आप किसी भी तरह का कंटेंट हो, हमारी जो बोलचाल की जबान है वो बोली जाती है। और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं हमारी जबान में। अभी हमने उन कड़ियों को भी तोड़ दिया कि हम सोचे कि नहीं, हमको इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम अपनी बात को समझाने के लिए इंग्लिश के शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मराठी के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बोली लोकल स्थानीय अगर हम किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्लैंग लैंग्वेज को भी जो हमारे जो आजकल के लफ्ज हैं अगर हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, तो वो सारी हदें भाषा तोड़ चुकी है बॉलीवुड की उसकी, ठीक है। और वो उन सारी चीजों को, एक्सपेरिमेंट्स को लेकर चलती है और भाषा को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है। वो भाषा जो आम इंसान तक पहुंच सके, जो हम और आप समझ सकें, जो आम इंसान समझ सके। इसलिए भाषा को रोज सीखना जरूरी है। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अब जो मैसेजेस आएंगे
उनमें से भी हम जो शब्द हमको नहीं समझ में आएंगे उसको हम समझेंगे। तो तुम सुबह से शाम तक देखना, तुम्हारे पास 50 कम से कम अल्फाज का, नहीं भी तो मैं बोलती हूँ मिनिमम भी अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10 लफ्ज़ भी, जिसका प्लूरल अल्फाज है, अगर आपके पास 10 अल्फाज का भी ख़जाना जमा हो जाता है, ज़ख़ीरा कलेक्शन हो जाता है, तो एक महीने में कितने सारे लफ्ज़ हो जाएंगे, कितने सारे हो जाएंगे। तो आपका इजाफा होगा ना आपकी वोकेब में। तो एक एक्टर के लिए अपनी वोकेबलरी को, अपनी शब्दावली को, अपने वोकेब को बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है।